गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल आनंदपुरवासी भगवान की जय, बोल हारा वाले श्याम सुंदर भगवान की जय, बोल बंसी वाले की, हारा वाले की, कारा वाले की, मुरली वाले की, बोल स्वामी जी महाराज की जय। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। सब गुरमुखों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मकर संक्रांति की बहुत बहुत लाख लाख शुभकामनाएं। और आपके लिए मेरी तरफ से खुश रहो, प्रसन्न रहो, बहुत 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 दुआएं हो, भर भर के टोकरे दुआएं हो, बधाई हो। दुआएं आपको, शुक्रिया 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 शुक्रिया, धन्यवाद। सतपुरुषों के वचन हैं, 68 तीरथ गुरु चरण, 68 तीरथ गुरु चरण, पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मंड। महापुरुषों का निर्णय है कि संसार में 68 तीर्थ प्रमुख बताए जाते हैं। वो जब हम सतगुरु के चरणों का चरणामृत लेते हैं, उनके चरणों में पहुंच जाते हैं, और जो सत्संग रूपी गंगा महापुरुषों के चरणों में बहती है। सत्संग में कौन सी गंगा है? उसमें जो स्नान कर लेता है, सद्विचारों की गंगा है, उसे 68 तीर्थों का फल मिल जाता है। दूसरे तीर्थों पे जाते हैं, उसका कहते हैं फल मिलेगा परलोक में, मरने के बाद 90 साल। पर ये क्या तीर्थ है? रामायण में कहा है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काकहूं पिक बकहूं मराला। मज्जन कहते हैं स्नान को, कि सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान कर लेता है तत्काल, इमीडिएटली, ये नहीं है कि 20 साल 90 साल बाद पुण्य मिलेगा, नहीं, हमें तो अभी चाहिए। बस गंगा में स्नान किया तो अगर कौए वृत्ति का आदमी आएगा तो वो बगला वृत्ति बन जाएगा। और बकम मराला, मराला कहते हैं हंस को, अगर बगुले जैसी वृत्ति होगी तो वो हंस बन जाएगा। तो ये सतपुरुषों के दरबार में हंस ही आते हैं, अपनी काग वृत्ति को छोड़ के फिर सत्संग के मोती खाते हैं। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। तो यहाँ पर
सत्संग में, संत मत में, ये जो अंदर का तीर्थ है, यहां बाहर की यात्रा नहीं है। सतपुरुष कहते हैं कि जो तेरे अंदर है, तू इधर उधर मत भटक। कई संसारी व्यक्ति आज के ही दिन, जैसे आज मकर संक्रांति का त्योहार है, त्रिवेणी में गए स्नान करने, तो वहां एक संत थे, वो स्नान के लिए गए नहीं, तो इनको बड़ा संत, भाई ये अच्छे संत हैं, जब वो वापसी पे आ रहे थे तो उन्होंने क्या नजारा देखा कि संतों की कुटिया पे है ना 3 गौएं काले रंग की गई, और थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उनका रंग सफेद हो गया, साफ हो गया। वो कह रही है क्या पता नहीं चमत्कार है। तो वहां से कोई और संत जा रहे थे, तो उनसे उन्होंने कहा महाराज ये विचित्र घटना हुई है, यहां देखा अभी 3 गौएं गई, काले रंग की थी, और वापसी आई तो सफेद रंग की, ये क्या। तो वो संत भी भेदी थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे मन में कोई इन संतों के प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं आई। उन्होंने कहा महाराज आई तो थी भाई, ये संत होके भी आज त्योहार का दिन है और अपना स्नान करने नहीं गए। इनको पता नहीं ठंडी ज्यादा लगती है, क्या करते हैं। वो गुरुमुख महात्मा तो 2-2 घंटे सर्दी में पड़ा रहता, ये पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने कहा महाराज ये हमारे मन में बड़ी वो हुई थी शंका, अब ये दूसरी शंका पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा ये तीर्थ हैं, ये गंगा माता, यमुना, सरस्वती, ये गौ का भेष लेके आई है, जो तुम पाप धोते हो वहां पे, उससे वो काला रंग हो जाता है। अब ये संतों की कुटिया में उनकी चरण रोज रज में लेट कर वो सारे पाप वहां धुल जाते हैं। तुम तो गंगा मैया को देते हो पाप जाके, और ये संतों की रज लेकर वहां पावन हो जाते हैं। पर ये संत महापुरुष इस संसार में ऐसे विचरण करते हैं कि ये जो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो मानना है, वो जब नर लीला करते हैं तो आदमी उनकी माया में फंस के उनको भी ऐसे साधारण मानव समझने लग जाता है। भगवान जब नाग फाश में फंस गए तो गरुड़ को भी मोह हो गया। सब आप ज्ञानी आदमी हो, सत्संगी हो, सब जानते हो। एक बच्चा अपने पिता के साथ कारागृह देखने गया, जेल में गया देखने, तो पिता थोड़ा पीछे गेट पे रुक गए तो वो अंदर चला गया। अंदर एक कैदी सलाखों के नीचे पीछे बंद था। उसने बच्चे ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा जेल में कौन होते हैं? कैदी हैं हम, अपराधी हैं, यहां तो सब कैदी आते हैं। वो थोड़ा आगे गया तो वहां आगे राजा बैठा हुआ था, साथ में जेलर खड़ा था। उसने सोचा ये भी कैदी होंगे। इतने में पिता आ गया उसका, भाई यहाँ क्या देखा? उन्होंने कहा एक कैदी तो वो देखा, 2 कैदी वो हैं, ये पता नहीं कुर्सी पे क्यों, ये कैदी कैसा? तो उसके पिता ने कहा ये कैदी नहीं है, ये राजा है, जाके वहां प्रणाम किया, और ये जेलर है।
उसने कहा जेल में तो तीनों ही हैं, इस संसार में भी वो जेलर कौन है? कैदी तो हम हैं। जेलर जो है वो संत महापुरुष है। जो राजा तो कभी कभी आते हैं। राजा कौन है? भगवान के अवतार जो होते हैं। अब संसार में तीनों वैसे विचरण कर रहे हैं। अब जैसे बालक ने पहले अज्ञान से समझ लिया कि ये सारे ही कैदी हैं, पर जो संत महापुरुष है वो स्वयं से कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया। भगवान का जैसा इशारा होता है वो हमेशा रहते हैं। जैसे जेलर जेल में हमेशा रहता है, पर जो कैदी है उसकी स्थिति और है और महापुरुषों की स्थिति और है। जेल में तीनों ही हैं। राजा भी आता है जब कोई गंभीर मामला हो जाता है, तो महापुरुष कहते हैं कि तू सद्विचारों की गंगा में स्नान कर। सद्विचार क्या है? आज के जैसे सत्संग में ये विचार लेके जाओ। मैंने तो अपने जीवन का उद्देश्य यही बना रखा है, जब तक जीऊंगा यही, कि सबसे भगवत प्राप्ति का जो सबसे सरल साधन है वो क्या है? शरणागति। कल भाई जी 2 भक्तानियां आई, उनको कह रही थी मन को कंट्रोल करने के लिए गीता का बता रही थी कि अभ्यास और वैराग्य मन को कंट्रोल करने का साधन। तो मैंने कहा भाई जी अभ्यास और वैराग्य तो संत महात्मा भी आजकल पूरा नहीं कर पाते। अर्जुन जैसे भक्त को भी सारे गीता में कोई भी ऐसा साधन नहीं है। भगवान को प्राप्ति का सारे साधनों का वर्णन है गीता ग्रंथ में। और गीता ऐसा महान ग्रंथ है, चाहे कोई साधु है, सन्यासी है या गृहस्थी है, सबके लिए गीता है। बच्चा, बूढ़ा और कोई भगवान को ना मानने वाला भी हो, नास्तिक आदमी भी। आजकल ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट, ये भी गीता थेरेपी से लोगों का डिप्रेशन दूर करते हैं। अर्जुन को भी डिप्रेशन हो गया था, तो उसका मोह कैसे दूर हुआ कि हर स्थिति में कैसे सम रहा जाए। योग की बात भगवान ने करी और शरणागति से ही ये आरंभ हुई यात्रा। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को अर्जुन ने कह दिया मैं आपका शरणागत। अब यहां संशय होता है कि जब दूसरे अध्याय में कह दिया, फिर 18वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने कहा तू शरणागत हो जा। उसका अर्थ क्या है कि इतना विस्तार क्यों करना पड़ा? कहने को भी तो हम यही कह देते हैं। एक बंदा था, वो अपना कबीर साहब जी के पास गया, कहता नाम दे दो। कबीर साहब ने कहा नाम ऐसे मिलता है क्या? सिर काट के देना पड़ता है। तो वो भी जरा गपोड़ शंख था, कहने लगा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागत है मोर। तो कबीर साहब ने कहा भाई ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा, बात तो सच्ची है। कबीर साहब ने कहा तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, और मेरा मुझको सौंपते दिल धड़कत है तोर। है तो मेरा, जो धन है, माल है, सब कुछ है परमात्मा का, पर दिल उसमें धड़कता है। ये मेरापन जो है ये खत्म होने का नहीं है जल्दी से। तो 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अर्जुन कह रहे हैं भगवान मैं आपकी शरण में। फिर 8वें श्लोक में क्या कहते हैं?
कि ये सारे संसार की जो दौलत है, सारे संसार का राज्य भी मिल जाए तो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। अब भगवान मन में मुस्कुरा रहे हैं, भाई बात तो सच्ची कह रहा है कि संसार की दौलत से राज मिल जाए, इससे शोक तो नहीं मिटना, पर जब तू मेरे शरणागत हो गया है उसके बाद अगर तेरे को शोक है, चिंता है, फिर शरणागत क्या हो? क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि अभी पड़ा है, मेरा अहंकार, मेरा मन। हमें कैसे पता चले भाई हमारी शरणागति पक्की हो रही है कि नहीं हो रही? चार चीजें आ जाती हैं जो शरणागत पक्की हो गई। पहले तो वो निश्चिंत हो जाता है, किसी प्रकार की भी चिंता है तो अभी शरणागति पक्की नहीं हुई। उसी भाव को पक्का करने के लिए बार बार याद दिलाने के लिए, भाई मैं तो भगवान की शरण में हूं, मेरे को काहे की चिंता हो? भूत भविष्य वर्तमान मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चों का पूछेंगे नहीं पूछेंगे, ये चिंता है तो फिर अभी स्टार्टिंग, जैसे अर्जुन ने स्टार्ट कर दिया, चलो स्टार्ट तो हुई, पहले पढ़ दिया श्री परमहंस शरणम गच्छामि। जब मन कमजोर हो, चिंता हो, दूसरा निर्भय हो जाएगा। वैसे तो निश्चिंत में ही ये चारों चीज आ जाती है। अगर जरा भी भय लगता है, बाहरी भय होता है, कोई जानवर है, सांप, बिच्छू, शेर। हमारे परमहंस भगवान जी जब तपस्या करने गए तो वहां पे शेर चीते बैठे रहते थे। उन्होंने अपना देह भाव, उन्होंने शरणागति परमात्मा को पूर्ण रूप से बनाया। हम सिर्फ बातें करते हैं। वही जो चेला गया ना कबीर साहब के, तीनों सारी चीजें तेरी हैं, तेरी हैं। तीसरा, निशोक हो जाएगा आदमी। भूतकाल में जो बीता, जो मर गए, जो जिए गए, उनके लिए कोई भी शोक करता है आदमी तो वह शरणागत काय का हुआ। वहां मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा शरीर भी नहीं है। चौथा जो सबसे बड़ा होता है, निशंक, भगवान की कृपा पे शंका, भाई पता नहीं भगवान मेरे अपने बने भी हैं कि नहीं बने। जब मैं कहता हूं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का। ये जो दुनिया में जितने भी संबंध हैं ये बाद में बनते हैं, और बाद में जो बना हुआ संबंध है वो भी अंत तक रहता नहीं। परमात्मा आदि काल से थे, अब भी हैं, आगे भी रहे। मेरे मानने का सवाल ही नहीं है, मैं मानूं या ना मानूं, वो शाश्वत संबंध है। बाकी जो माने हुए संबंध हैं वो सदा रहेंगे नहीं। तो ये विपरीत धारणा कि भगवान मेरे अपने हैं, मेरे दोष, दुख तो होना चाहिए, भाई दोष आया कोई, पर चिंता नहीं। भगवान अपने शरणागत के सारे दोष स्वयं मिटा देते। ये शर्त नहीं रखते कि पहले तू दोष मिटा। अब बच्चा है, वो मैला है, गली से खेल के आया है, तो माँ के पास जाता है तो ये उसको दिखता नहीं है कि मैं मैला हूं, ना माँ देखती है उसके दोष। अगर होता भी है मैला तो माँ धो देती है। विभीषण जो था, विभीषण से एक बार ब्रह्म हत्या हो गई तो सारे ब्राह्मणों ने पकड़ लिया और उसको लगे पीटने, भाई इसको खत्म करते हैं। पर वो मरे ही नहीं, बहुत मारा। भगवान राम को पता चला, वो पुष्पक विमान से तुरंत पहुंच गए। भाई क्या बात है, ब्राह्मणों ने भगवान राम का सत्कार किया और कहा जी ये विभीषण है ना, इसने ब्रह्म हत्या की है।
तो ये मर ही नहीं रहा। भगवान ने कहा ये मर ही नहीं सकता, मैंने इसको वरदान दिया है और ये मेरा शरणागत है, तो इसके दोष मेरे हैं, स्वामी के, तो मेरे को मारो, क्योंकि अब जो इसको दंड देना है वो मुझे, भाई सेवक का जो मेरी शरण में है। तो ब्राह्मण हैरान रह गए कि भगवान इतने दयालु जो शरणागत के दोष अपने ऊपर ले रहे हैं, सजा भी। ये पद्म पुराण में कथा है बड़े विस्तार से। अब ये जो पांडव थे, ये नहीं कि पांडवों के अंदर कोई दोष ही नहीं था, पर वो भगवान को बस अपना समझते थे। अब द्रौपदी के अंदर कितना द्वेष कि मैं तो दुशासन के जो रक्त से अपने केश धोऊंगी। अहंकार, भाई ये तो बहुत पापी है, अपने आप को शुभ समझना, दूसरे को दोषी समझना, ये भी बड़ा अहंकार का सूचक होता है। पर एक ही विशेषता थी पांडवों की कि भगवान की शरणागत थे, भगवान के आश्रय रहते थे, इसलिए भगवान उनके सारे दोष दूर कर देते थे। अर्जुन है, उसने जी पर अभिमन्यु को मारा, घेर के उसने प्रतिज्ञा कर ली। यह नहीं कि एक एक बात आज्ञा लेके कर रहा है भगवान से। उसने कहा शाम तक अगर सूर्य अस्त होने से पूर्व जैत रथ का वध ना किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूं। अब भगवान ये नहीं कह रहे कि तू हर बात मेरी आज्ञा लेके क्यों नहीं करता, वो अपने मित्र बात। भगवान इतने दयालु हैं, वो हिसाब किताब नहीं गिनते। घर में तो ये होता है तू मेरी बात माने तो मैं तेरी मानूं। बस एक बार उसने कह दिया, अर्जुन ने चैन कर लिया। जब दुर्योधन और दोनों के सामने आया, भाई मुझे तो श्याम सुंदर चाहिए, उसके बाद उसने क्या किया क्या नहीं किया, हर बात की जिम्मेवारी भगवान ने ले ली। तो हमें भी यही चाहिए कि सत्संग रूपी गंगा का आज यही है। सारी गीता में जब आगे एक एक साधन बताया, ये हमारे लिए है। अर्जुन तो खुद ही अवतार थे नर का, वो उनको क्या, वो उन्होंने हमारे लिए कि हम सारे मोह में पड़े हुए, अज्ञान में पड़े हुए, उसको निकलने का उपाय है। आरती है, पूजा है, जो भी है सब भगवान को अर्पित। शरणा, कई लोग कहते हैं लास्ट में शरणागति, नहीं नहीं, आरंभ में ही शरणागति और अंत भी शरणागति। उनकी शरण के सिवा कुछ है ही नहीं। आरंभ भी जैसे ही गुरु दरबार में आते हैं दंडवत करते हैं, उसका मतलब क्या है, मैं शरण में पड़ गया। सेवक जब गुरु के चरणों में जाता है तो अपने आप को हवाले कर देता है, फिर उसकी भक्ति में तरक्की होती है। एक भगत वो है जो कहता है कि भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जो मेरे हो वो ये साथ में हक रखता है कि मेरी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। पर जो उससे ऊंचे दर्जे का है वो सिर्फ कहता है मैं आपका हूं। जब मैं आपका हूं, मेरे से ज्यादा आप जानते हो मेरी भलाई किस में है, और फायदे में वही रहता है। कई बार हम सोचते हैं इसमें भलाई होगी, अपनी मांगते हैं इच्छा से, भगवान मेरे हैं, भाई मेरे मन के काम। पर जो ऊंचे दर्जे के साधक होते हैं, वो जब मेरे मन की कोई भगवान को करनी पड़ जाए, उनको संकोच आए हृदय में, तो उसका दुख होता है। वो तो यही कहता, बस तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। अभी दिसंबर में जो ये गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादे हैं, तो हमने एक उनकी फिल्म देखी 4 शहजादे, तो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो छोटे
शहजादे थे, जब उनको वजीर खान ने कहा भाई इनको दीवार में चुनवाया जाए, तो माता जी गुजरी माता, उनकी दादी थोड़ी उदास हुई। तो वो छोटे 5 और 7 साल के बच्चे कहते हैं भाई माता, जब आप हमें उपदेश दे दे के ये बताते हो कि सारा कुछ जो है वाहेगुरु की इच्छा से हो रहा है, तो ये जो हो रहा है ये भी उनकी इसमें ही कोई दुनिया को संदेश सुनाना होगा युगों तक। तो वो छोटे बालक कहते हैं जो हमारे दादा तेग बहादुर जी, क्या वो बदल नहीं सकते थे होनी को? अकाल पुरख थे। पर वो तो यही कहते हैं भाई जो तुध भावे नानका साईं भल्लीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो हमारा भी यही अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण होगा। और आज जो मकर संक्रांति है, अगर हम शरण में आ गए और सत्संग के यही मोती, यही सत्संग के यही जो ये सूत्र है, यही गंगा है, इसमें अगर हमने गोता लगा लिया तो हम निश्चय ही सच्चे अर्थों में गुरुमुख कहलाएंगे, खाली बातों से नहीं। तो गुरु महाराज जी ने हमें यही हिदायत दिया कि आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। तो ये जो 5 नियम है, बस इसमें यह है हर चीज भगवान को अर्पित करते जाना। जैसे सुमिरन किया, अहंकार नहीं करना। कोई सेवा बन गई, उसको भी पल पल में थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई चिंता हो जाए, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।